हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर उपस्थित हुए हैं एक नई धार्मिक पहेली, जो कि हमसे मुकेश कुमार प्रजापति द्वारा पूछी गई है। इन्होंने अपना पता नहीं डाला है, नहीं लिखा है। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि याकें हुए हने जादोन के गिन गिन नर बच्चा कूँ, चल पूछो दुर्बच्चा कूँ। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते करते 11,000 वर्ष बिता चुके थे। तो उससे पहले एक होली का त्यौहार पड़ा और उस होली के त्यौहार पर सभी यादव वीर समुद्र के तट पर बड़े आराम से होली खेल रहे थे। तभी उन्हें एक मजाक सूझा कि उन्होंने एक कटोरे को प्रद्युम्न के पेट पर बांध दिया और उसे स्त्रियों की पोशाक पहना दी गई और पहना करके उसे दुर्वासा ऋषि के पास ले गए। दुर्वासा ऋषि से होली खेलते हुए वे बोले कि महाराज, हमारी ये स्त्री है, बताइए इसके क्या होगा। इस बात को सुनकर के ऋषि दुर्वासा मन ही मन क्रोधित हो जाते हैं और मजाक स्वरूप में ही बोले कि सुनो यादव वीरों, याकें हुए हने जादोन के गिन गिन नर बच्चा कूँ, चल पूछो दुर्बच्चा कूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार की बात को सुनकर के यादव वीरों ने कहा, ये तो गुरु ने श्राप दे दिया, इसलिए इससे बचने के लिए अब क्या उपाय है। तो सभी भगवान कृष्ण के पास में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो श्राप है और दुर्वासा ऋषि का श्राप कभी वापस नहीं हो सकता, परंतु इसका एक निवारण अवश्य है। आप सभी इसे समुद्र के तट पर ले जा करके घिस दीजिए। तो उसको छोटा छोटा करके पत्थर की शिलाओं पर घिस देते हैं और उस चूर्ण को उस पानी में बहाते रहे, डालते रहे। अंत में एक कील रह गई, उसे बीच समुद्र में फेंक दिया और उसे एक मछली निकल जाती है। तो दोस्तों, दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा ही थे, उनकी वाणी सत्य होनी थी। क्या हुआ, उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और वह उसे बालिया भील नाम के एक भील को दे देते हैं। बालिया भील उसको अपने अस्त्र में बनवा लेता है और अस्त्र में आगे लगा लेता है। इस प्रकार से वह जब शिकार खेलने जाता है तो क्या देखता है कि उसे एक व्यक्ति के पैर में एक मृग की आंख दिखाई दी। और व्यक्ति कौन था वहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, वो जो चूर्ण पानी में गया था, होली खेलते खेलते एक ने उठा करके दूसरे में मार दिया, तो उसने दुधारे का रूप ले लिया, तलवार का रूप रख लिया। इस प्रकार सभी यादव वीर उस होली खेलते समय मर चुके थे। बचे कुछ सभी को बलराम ने मार दिया। इस प्रकार से वहाँ पर जामवंत जी को बुलाया जाता है और बलराम और जामवंत जी एक पुष्पक विमान में बैठ करके अपने धाम को चले जाते हैं। अब रह जाते हैं भगवान कृष्ण। उन्हें अपने यादव वीरों के मरने से बड़ी गिलानी हो रही थी, तो वे एक वृक्ष के नीचे जाकर के आराम करते हैं। इधर से बालिया भील, जो पूर्व जन्म में बाली था, बाली को भगवान राम ने दोस्तों एक वृक्ष की ओटक लेकर के ही मारा था और बिना कसूर के मारा था। तो उस समय बाली ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे क्यों मारा है। तो जब भगवान कृष्ण राम की कोई बात नहीं चली तो भगवान राम ने यही कहा था कि बाली, मैं अगले जन्म में तुम्हारा ये बदला अवश्य दे दूंगा, क्योंकि मैंने आपको निरपराध ही मारा है। इस कारण से उन्हें पता था कि मुझे बाली का बदला देना है। तो वही बाली बालिया भील के रूप में आता है और देखता है कि उसे कहीं भी शिकार नहीं मिली। तो उसे भगवान कृष्ण के पैर में एक पद्म दिखाई देता है। वो पद्म की चमक रहा था, उसे लगा कि ये किसी मृग की आँख हैं।
तो उस बालिया भील ने तीर चला दिया और वह भगवान कृष्ण के उस पदम में जा कर के लगा, जिससे भगवान कृष्ण ने जोर से चीख करके कहा, हाय राम, मैं मर गया। इस प्रकार से चीख को सुन करके बालिया भील भागा भागा आता है और कहता है, प्रभु ये तो मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने अनजाने में तीर मार दिया। वह पश्चाताप करने लगा। इस पर भगवान कृष्ण कहने लगे, बालिया भील, पश्चाताप क्यों करते हो? जब मैं राम अवतार के समय था उस समय मैंने तुम्हें ऐसे ही मारा था, वृक्ष की ओटक से मारा था, इसलिए आपका वह बदला पूर्ण हुआ। इसलिए हे बालिया भील, तुम अब शोक मत करो, मैंने तुम्हारा बदला चुका दिया है। ये जन्म जन्मांतरों का बदला चला आता है, इसलिए वह जीव को अवश्य चुकाना पड़ता है, तो मैं तुम्हारा बदला चुका देता हूँ। इस पर भगवान कृष्ण से बालिया भील कहता है कि मेरे लायक कोई सेवा प्रभु, कि मैं मरूँ उससे पहले तुम पांडवों को बुला कर लाओ। तो भगवान कृष्ण के कहे से बालिया भील जाता है और पांडवों से कहता है कि चलो भाई, इस तरह से तुम्हारे जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके तीर लग चुका है और वो मरने वाले हैं, उन्होंने तुम्हें याद किया है। अर्जुन से इस प्रकार से कहते हैं। अर्जुन कहता है कि हमसे तो कन्हैया ने ये कहा था कि मैं चाहे किसी भी संकट में हूँ, तुम मेरे पास मत आना, और आ भी जाएँ तो एक काम मत करना जो मैं वहीं चल के बताऊँगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, पांडव भाव विभोर होकर के भगवान कृष्ण के पास भाग कर आते हैं और भगवान कृष्ण अपनी लंबी लंबी सांस ले रहे थे और पैर में तीर चुभा हुआ था। तभी आकर के क्या करते हैं, युधिष्ठिर और अर्जुन भाव विभोर होकर के भगवान कृष्ण की जेठ भर लेते हैं। तो इस बात को सुनकर के भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, पहले तो मैंने तुमसे आने को मना ही किया था, परंतु आ भी गए तो मैंने तुमसे मेरी जेठ भरने के लिए मना किया था कि मेरी बाहों में पकड़ के मुझे मत रोना। तुमने ये बहुत बड़ा गलत कार्य किया है, अब तुम्हारे लिए कोई मुक्ति का मार्ग नहीं बचा। तो इस पर पांडव कहते हैं, तो प्रभु हमारे लिए क्या मुक्ति का मार्ग है? तो पांडवों से भगवान कहते हैं कि आप भाई दोषी हो, आपने अपने भाइयों का वध किया है, इसलिए जाओ अब तुम हिमालय में जाकर करो। लेकिन उससे पहले मेरा एक आदेश है तुम्हें अर्जुन, तुम जाओ मेरी गोपियों को द्वारका से यहाँ तक ले आओ। तो द्वारका से समुद्र तट तक यहाँ तक लाने के लिए भगवान कृष्ण के आज्ञानुसार अर्जुन जाता है और उन्हें लेकर के जब आता है तो रास्ते में ये जो भील वाला एरिया था, भीलों वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पड़ता था, इसमें होके जब वो निकल रहे थे तो उन्हें देखा कि एक 5-7 भील के लोगों ने आकर के घेर लिया और वो अर्जुन से कहने लगे, छोरे दूर हट जा, हम सोना लूटेंगे, इन्होंने जो गहने पहन रखे हैं हम इनको लूटेंगे। इस पर अर्जुन कहता है, मैं अर्जुन हूँ, तुम्हें मेरे बाणों का नहीं पता है। इस पर वो कह ही रहा था कि एक भील के बच्चे ने अर्जुन में एक थप्पड़ मार दिया, तो अर्जुन का ना वह गांडीव धनुष चल सका ना उठ सका, और अर्जुन पिट करके आता है और वहीं पर एक नदी बहती है, माही नदी। उस माही नदी में सभी गोपिकाएँ कूद कूद करके मर जाती हैं और अर्जुन अपना समूह लिए भगवान कृष्ण के पास आते हैं कि इस तरह से हुआ प्रभु। तब कहते हैं, भगवान मैंने मना किया था कि पहले तो मेरे पास आना ही नहीं, आ भी जाए तो मेरी जेठ नहीं भरना, इसलिए अर्जुन तुमने ये अन्याय किया है, तुम भाई दोषी हो, इसलिए जाओ तुम हिमालय में जाकर करो। तो ऐसा उनका कहना मान करके पांडव हिमालय को चले जाते हैं और भगवान कृष्ण अपने प्राणों को त्याग देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने धाम को चले जाते हैं, वहाँ से उनकी जो लाश थी वह भी गायब हो जाती है और भगवान पार ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाती है। और दोस्तों इस पहेली का अर्थ यहाँ बैठता है कि या के होए हने जाद उनके गिन गिन नर बच्चा कूँ, चल पूछो दर बच्चा कूँ। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।